अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अदील अहमद। चूनिया में दरिया सतलुज में डूबने वाली फैमिली के 3 अफराद की लाशें निकाल ली गई, जबकि एक बच्ची की तलाश जारी है। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक कराची का एक खानदान शादी पर कंगनपुर आया था। फैमिली दरिया की सैर को चूनिया गई, जहां एक मेज़बान खानदान का बच्चा नहाने के लिए दरिया में उतरा तो खवातीन समझी कि वो डूब रहा है। उसे बचाने के लिए 2 खवातीन और 2 बच्चों ने दरिया में छलांग लगा दी। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक मेज़बान खानदान का बच्चा तो निकल आया, लेकिन 2 मेहमान खवातीन और उनके 2 बच्चे दरिया में डूब गए। रेस्क्यू एहलकारों ने 33 साला रुखसाना, 22 साला नबीला और 12 साला बच्चे रोहान की लाश निकाल ली। ताहम रात होने के सबब 4 साला बच्ची रुबाब की तलाश रोक दी गई, जो अब दोबारा शुरू कर दी गई है। रहीम यार खान में M5 इंटरचेंज के करीब टायर फटने से बस उलट गई। पुलिस का बताना है कि हादसे में खवातीन समेत 3 मुसाफिर जाँ बहक हो गए, जबकि हादसे में 34 अफराद जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि हादसे की इतला मिलते ही इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी गई। जाँ बहक अफराद और जख्मियों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे का शिकार बस इस्लामाबाद से कराची जा रही थी। थाना मुस्तफ़ाबाद के इलाका मीर मोहम्मद में मंशियात फरोशों की पुलिस पर फायरिंग। मंशियात फरोशों ने रेड के दौरान SHO और मुलाजमीन पर सीधी फायरिंग कर दी। मुल्जिमान और पुलिस के दरमियान रेड के दौरान हाथापाई की वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में असला और डंडों से मुसल्लह मुल्जिमान को पुलिस से मुज़ाहमत करते देखा जा सकता है। मुल्जिमान पुलिस एहलकारों से पिस्टल भी छीन कर फरार हो गए। चिन्योट में मार नहीं प्यार का नारा मिट्टी तले दफन कर दिया गया। उस्ताद का सबक याद न करने पर 7वीं जमात के तालिब इल्म पर मुबैना तशद्दुद किया गया। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के तालिब इल्म पर थप्पड़ों और जूतों से पिटाई, धक्के देने से बच्चा बेंच पर जा गिरा, आंख शदीद मुतासिर हुई। मुतासरा खानदान का मुतालिबा है कि वज़ीर आला पंजाब तालिब इल्म पर तशद्दुद करने वाले जालिम उस्ताद के खिलाफ कार्रवाई करवाए। सिराय आलमगीर में ससुरालियों के मुबैना तशद्दुद से हामला खातून हलाक हो गई। लवाकिन का लाश THQ अस्पताल में रख कर एहतजाज। उनका कहना है कि पोस्टमार्टम के लिए ख्वार किया जा रहा है, अस्पताल अमला ताउन नहीं कर रहा। लवाकिन ने बताया दूसरी जानिब ससुरालियों ने तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। लड़की के शोहर ने कहा मेरी बीवी की मौत हार्ट अटैक से हुई है, जबकि पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। DPO ओकाड़ा तारिक अजीज संधू और डिप्टी कमिश्नर की किसानों से मुलाकात। DPO ने कहा किसान पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की मानिंद हैं। आप किसानों के ताउन से ओकाड़ा को क्राइम फ्री जिला बनाएंगे। कानून की पासदारी हम सब पर लाजिम है। किसी भी शरपसंद अनासिर को अमन व अमान तबाह करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। DPO ने मजीद कहा कि आपके लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। हवेली लक्कड़ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा तारिक अजीज संधू की हिदायत पर DSP सर्कल बसीरपुर और SHO की हेड कांस्टेबल जाहिद मंजूर के 12वें योम शहादत के मौका पर शहीद की कब्र पर हवेली लखा कब्रिस्तान में हाजिरी। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने पुरजोश शहीद को सलामी पेश की। DSP ने SHO और इंचार्ज वेलफेयर के हमरा शहीद हेड कांस्टेबल जाहिद मंसूर की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी भी की। हैदराबाद में निजी इंश्योरेंस की कंपनी में काम करने वाली 20 साला आयशा कई रोज से लापता है। घर वालों का कहना है कि अगवा होने के बाद कत्ल कर दिया गया है। मजीद तफसील बताएंगे इमरान सईद। जी इमरान बताइएगा। 20 साला आयशा इंटर पास तालिब इल्म आदमजी इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाली 3 दिन से लापता है। सोशल मीडिया पर खबरें झूठी हैं या बेबुनियाद हैं कि उसको अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया है। आज हम उनकी रिहाइशगाह पेटाबाद में मौजूद हैं। हमारे साथ उनकी वालदा नाजनीन उर्फ हिना और उनके वालिद खालिद और उनके रिश्तेदार अजीज़ अकारिब के साथ अहले मोहल्ला भी जमा है। आइए इनसे हकीकत मालूम करते हैं कि आयशा की हकीकत है क्या। एक दफ़ा उसकी शक्ल दिखा दो, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ कि आप मेरी मदद करो। ये पुलिस वाले हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। ये लोगों में परेशान कर रहे हैं, सिर्फ हम लोगों को उलझा रखा है। मेरी बच्ची से नहीं मिलवाते। अगर उसने निकाह कर भी लिया तो उसे सामने तो लाओ, मुझसे मिलवा तो दो ताकि इस माँ को सब्र आ जाए। अभी मुझे सब्र नहीं आ रहा। जब तक मैं उसको देख नहीं लूँगी तब तक मुझे सब्र नहीं आएगा। मेरे को लोगों की बातों पे नहीं है और ना आप लोग उस बातों पे गौर करें। प्लीज़ मेरी मदद करें। ये लोग जो भी ड्रामा किया है, ये ऑफिस वाले हैं, इनके खिलाफ़ आप बात करें क्योंकि ये ऑफिस से ही गई है, घर से नहीं कोई सामान हुई है। वहाँ से उनके कहने पे गई है, किसी क्लाइंट से मुख्तियार के साथ गई है। यूँ मुझे फ़ोन करके उसने बताया है कि मैं 4:30 बजे मामा मैं क्लाइंट से मिलकर आ पता नहीं किस हाल में है, कहाँ है। हम तो 4 दिन से जो है ना उसको ढूंढने में लगे हुए हैं और थानों में, कोर्टों में, मीडिया वालों के पास
उधर जाऊँ, लोकेशन दिया उन्होंने, वो कहने लगे आप ए सेक्शन वाले, कोयसार वाले कहने लगे कि आप जो है वहाँ टंडो फजल शेरी खत्थर के बीच में लोकेशन आ रही है, आप वहाँ जाओ और वहाँ से बची। आयशा बहुत बचपन से जानते हैं, बहुत सीधी है, वो ऐसी नहीं है लड़की। और माँ बाप बहुत परेशान है, पुलिस वाले कोई ताउन नहीं कर रहे हैं इनके साथ। आप मेहरबानी करके लड़की को इनसे मिलवा दें माँ बाप। आयशा की 4:30 बजे हमसे बात हुई थी, 4:16 पे बात हुई थी। 4:27 तक बात हुई है। उसने मम्मा से यही बोला है कि मम्मा मैं घर आ रही हूँ, पर वो घर नहीं आई। मैं कॉल करती रही उसे, 5 बजे से कॉल करती रही उसे, 10 बजे तक उसने कॉल नहीं उठाई, कोई कॉल नहीं उठा रहा था। 9:50 पर मेरे पास पिक्चर्स आई, 2 पिक्चर्स आई जिसमें चेहरा नहीं बाजा था, लेकिन आयशा का सारा सामान वही था, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें मौजूद थे। उसके NIC जिसमें सामान रखती है वो सारा पर्स वगैरह वही था, बैन था उसका। और जो उसके साथ थे वो भी हमें, जहाँ तक हम जानते हैं, हमने कई बार देखा है, तो हम शनाख्त कर सकते हैं कि वही थे, मुख्तियार भाई। वो बहुत, हमारे सामने कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई कि हम उन पर शक कर सकें, लेकिन सबका कहना है कि वही मुलविस है, उन्होंने ही करा है सब कुछ, ये तस्वीरें फेक हैं। उस टाइम तो मैं घबरा गई थी, तो मैंने मम्मा को बता दिया उस टाइम फटाफट। तब से हम लोग ढूंढ रहे हैं, पर कुछ नहीं पता चला। हम लोग आयशा को ढूंढे हैं। कोर्ट वालों ने 18 तारीख का बोला है, 18 तारीख तक हम नहीं रुक सकते, आयशा के बगैर हम नहीं रह सकते। वो सिर्फ वहाँ में करके आयशा की बहन का यही कहना था कि आयशा के जो बॉस हैं मुख्तियार, उनके नंबर से कुछ पिक आई है जिस पे आयशा का पर्स और खून में लथपथ किसी की लाश जो है वहाँ मौजूद है। आयशा की बहन का एक एक आंसू फरियाद कर रहा है कि मेरी बहन को बाजियाब करा जाए। कैमरामैन साथी टीम के साथ इमरान सईद, स्पेशल टीवी, हैदराबाद। ओकाड़ा शहर और गिरदोनवा में डकैतियों का सिलसिला जारी। रोजाना की बुनियाद पर डकैतियों का न थमने वाला सिलसिला शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होकर रह गए। थाना सदर और गोगीरा की हदूद में डकैती की वारदातें। पहली वारदात में 2 नामालूम मुसल्लह डाकुओं ने बाईपास फ्लोर मिल्स पर मोटरसाइकिल सवार को असले के जोर पर लूट लिया। डाकू मोटरसाइकिल 70,000 रुपये नकदी और 2 कीमती मोबाइल छीन कर फरार हो गए। जबकि डकैती की दूसरी वारदात महमूद वाला को गोगीरा के करीब कार सवार फैमिली को 3 नामालूम कार सवार डाकुओं ने के जोर पर यरगमाल बना लिया। डाकू 80,000 रुपए नकदी, जेवरात और 2 मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। इतला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंच गई और कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुतासरीन का वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से नोटिस लेकर गिरफ्तारी करने का मुतालिबा। जान है तो जहान है। सेहत को बरकरार रखने के लिए छांगा मांगा योगा क्लब में एक्सरसाइज जारी है, जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी छांगा मांगा के रिहायशी खालिद जावेद ने रखी है। इन्होंने पहले अरसा 10 साल तक योगा क्लब लाहौर रेस कोर्स से योगा एक्सरसाइज की ट्रेनिंग ली। अब अरसा 2 साल से वो छांगा मांगा में योगा सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। योगा एक्सरसाइज हर मर्ज के लिए करवाई जाती है, जिससे सैकड़ों लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। मजीद तफसील बताएंगे अब्दुल हमीद अंसारी। जी अब्दुल हमीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं छांगा मांगा में मौजूद हूँ। यहाँ पर छांगा मांगा योगा क्लब की जानिब से आज एक पुरस्कार तकरीब की गई है, जिसमें लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि योगा क्लब में आकर आप एक्सरसाइज करें तो आप किन किन बीमारियों से निजात पा सकते हैं। मेरे साथ लाहौर से आए हुए इंस्ट्रक्टर मेरे साथ हैं आसान सदीकी साहब, जो अरसा 15 साल से रेस कोर्स लाहौर में योगा करा रहे हैं। उनसे जानते हैं इसके बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसान सदीक, मेरा ताल्लुक़ एक इंडस्ट्रियल फैमिली से, बॉम्बे ज़री फैक्ट्री के नाम से हम इंडस्ट्री चला रहे हैं। मैं अपनी ज़िंदगी के जवानी के साल मैंने बहुत तकलीफ़ में गुजारे। कमर की तकलीफ़ थी मुझे, डिस्क स्लिप थी, तो उसके बाद मैं लाहौर रेस कोर्स गया। वहाँ पे मेरे उस्ताद जलील रहमान बेग साहब ने मुझे एक्सरसाइज करवानी शुरू की और मैंने अपनी उस कमर की तकलीफ़ से निजात हासिल की। तब मुझे पता लगा कि एक्सरसाइज से ना सिर्फ जोड़ों की तकलीफ़ का आप इलाज कर सकते हैं, कमर की तकलीफ़ का कर सकते हैं, बल्कि डायबिटीज़ का भी कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर का कर सकते हैं, किडनी में स्टोन का आप कर सकते हैं। और मैंने अपने साथियों के किडनी के स्टोन निकलते देखे हैं एक्सरसाइज से। जी मेरे साथ एक शहरी हैं जो ये योगा की एक्सरसाइज कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि आप ये योगा किस लिए कर रहे हैं और इसका आपको क्या फ़ायदा हुआ है। जी ये जो सुबह की सैर है उसके बहुत फ़ायदे हम बचपन से सुनते आते रहे हैं, पढ़ते भी रहे हैं।
लेकिन जो ये योगा है ये सैर से ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके में आपके तमाम जिस्म की एक्सरसाइज होती है, आपके जोड़ों की, आपके हर आर्गन की एक्सरसाइज होती है। जो भी उसमें बीमारी होती है वो ख़त्म हो जाती है। आजकल हम देखते हैं कि अस्पतालों में बहुत ज़्यादा रश है, मरीज़ चेक कराने के लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। अगर यही रश बाज़ार आप बागों में चले जाएं या पार्कों में चले जाएं या सुबह की सैर में इतने लोग आएँ तो यकीनन ये हॉस्पिटल वीरान हो सकते हैं। हमारे एक दोस्त होते थे, वो कहते थे अगर लोगों को इसकी अफादियत का पता चल जाए सुबह की सैर का, तो ये आपको इधर बाहर जगह ना मिले, यानी कि जो आपको अस्पतालों में जगह नहीं मिलती वही जगह आपको बाहर ना मिले, पार्कों में ना मिले, बागों में मिले और सुबह की सैर की इतने लोग आ जाएं। तो इसलिए हमें चाहिए कि जो है ना इसमें सुबह की सैर करें और सुबह में एक्सरसाइज करें, इधर योगा होता है, इधर आके योगा करें। जितनी भी पेन होती हैं, जितनी भी दर्दें होती हैं, वो पेन किलर उनका इलाज नहीं है, उनका एक्सरसाइज इलाज है। तो इसलिए हमें एक्सरसाइज की तरफ आना चाहिए, अच्छी सेहत की तरफ आना चाहिए। तो वो तभी मुमकिन है कि अगर हम इसकी एक्सरसाइज करें और अपना खाना पीना ठीक कर लें। जी, जैसा कि आपने सुना, शहरी का कहना था कि अगर हम एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें तो ये हॉस्पिटल और क्लिनिक वीरान हो जाएंगे। जी। रेती में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो शहरियों ने सरदाई के स्टॉल्स का रुख कर लिया। बादाम, पिस्ते, चारों मगज से तैयार सरदाई गर्मी का तोड़ बन गई। मजीद तफसील देखते हैं मोहम्मद वसीम कंबो की रिपोर्ट में। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो रेती के शहरियों ने भी प्यास की शिद्दत को कम करने के लिए ठंडे मशरूबात बादाम गोटे के स्टॉल का रुख कर लिया, जहां बादाम, इलायची, चार मगज से तैयार होने वाली ठंडी मशरूबात सरदाई को शौक़ से पीने के लिए शहर भर और गिरदुलवा से लोग आते हैं। गर्मी में सरदाई जहां सेहत के अहम मुताबिक है, वहां गर्मी में प्यास की शिद्दत को भी कम करती है। रेती के शहरियों का कहना था गर्मी इंतहाई ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से हम ठंडे मशरूबात सरदाई को शौक़ से पीते हैं। रेती के जमाल सरदाई घोटा जायका और आफियत में अपनी असलियत आप रखती है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद वसीम कंबो, स्पेशल टीवी रेती। जी। वाटर कॉरपोरेशन ने कराची में पानी की किल्लत के शिकार शहरियों को पानी की फराहमी में मजीद कमी से खबरदार करते हुए पानी जखीरा करने और इस्तेमाल में एहतियात बरतने का मशवरा दे दिया। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक के इलेक्ट्रिक और वाटर कॉरपोरेशन के तरक्याती कामों के बायस 16 से 19 मई तक न्यू पंप हाउस घरों से शहरियों को पानी की फराहमी मुअत्तल रहेगी, जिससे शहर में पानी की किल्लत पैदा होने का खदशा है। शहरी पानी का जखीरा कर लें और एहतियात से इस्तेमाल करें। सरगोदा में फाजिल टाउन के इलाके में होने वाले धमाके में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि फौरी तौर पर धमाके की नोयत का पता नहीं चल सका, ताहम वाक़े में 2 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक वाक़े में जाँ बहक अफराद की लाशों और जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। वाक़े से मुतल्लिक मज़ीद तहकीकात भी जारी है। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।